नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPD प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 523, कोर्स कोड है 523। कोर्स टाइटल है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कोर्स शीर्षक है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मेरा 81 वीडियो है, 81वां वीडियो है। इससे पहले 80 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है आरजी स्टूडियो। इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 80 वीडियोज मिल जाएंगे PDPD प्रोग्राम के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो PDPD पे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप पे PDF के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं, तो वो मुझे PDF नोट्स मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करके मुझे बताना होगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने PDPD के लिए एक स्टडी ग्रुप भी बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो क्लास में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बताऊंगा, जहां से आप मुझे जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है और PDPD के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मंगाने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कोर्स कोड 523 के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, WHO के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किन जीवन कौशलों का विकास करने पर बल देना चाहिए। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO, उसके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किन कौशलों का विकास करने पर बल देना चाहिए। WHO के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें किन जीवन कौशल, उसमें कौन से जीवन कौशलों का विकास करने पर बल देना चाहिए, कौन से जीवन कौशल विकसित करने चाहिए। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कौन से जीवन कौशलों का विकास करने पर बल देना चाहिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। शिक्षण विज्ञान प्रथाओं में एक और बदलाव देखा गया है। जो शिक्षण विज्ञान प्रथाएं हैं, उसमें एक और बदलाव देखा गया है, एक चेंज देखा गया है, वह है जीवन कौशल विकसित करने पर। यह है जीवन कौशल, जो जीवन जीने का कौशल है, वो विकसित करने पर एक शिक्षण विज्ञान प्रथाओं में बदलाव देखा गया है, चेंज देखा गया है। पहले जब संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल कौशलों के विकास के इर्द गिर्द घूमती थी, पहले क्या होता था, जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो मूल कौशल है, उनके विकास के इर्द गिर्द घूमती थी। अधिकतम समय में 3R पर बल दिया जाता था। जो ज्यादातर टाइम है वो 3R पर बल दिया जाता था। 3R को महत्वपूर्ण समझा जाता था। जो 3R का मतलब है वो है पढ़ना, लिखना और गणित। पहले जो अधिकतम जो बल दिया जाता था वो 3R पर बल दिया जाता था, यानी कि पढ़ना, लिखना और गणित। यह कौशल उन्मुखी शिक्षा बहुत यांत्रिक थी और समाज महसूस करता था कि ये सही दिशा में नहीं जा रही। जो ये 3R शिक्षा पर जो बल दिया जाता था, पढ़ना, लिखना और गणित, ये जो शिक्षा थी ये बहुत अधिक यांत्रिक थी और समाज महसूस करता था कि ये सही दिशा में नहीं जा रही, और समाज ऐसा महसूस करता था कि ये सही दिशा में नहीं जा रही है। शिक्षा का मानवीय पहलू खो गया था। जो शिक्षा का मानवीय पहलू था वो खो गया था और वह यांत्रिक मानव पैदा कर रही थी। जो शिक्षा थी वो यांत्रिक मानव पैदा कर रही थी, जो उत्पन्न करने और कमाने के लिए बने थे। जो शिक्षा थी, वो शिक्षा जो है उसका मानवीय पहलू खो गया था। शिक्षा का जो मानवीय पहलू खो गया था और वह यांत्रिक मानव पैदा कर रही थी। शिक्षा जो यांत्रिक मानव पैदा कर रही थी, जो उत्पन्न करने और कमाने के लिए बने थे। जो कि और जो शिक्षा ऐसे मानव पैदा कर रही थी जो उत्पन्न करने, प्रोडक्शन के लिए और मानवों को जन्म देने के लिए और कमाने, अर्निंग के लिए बने थे। यानी कि शिक्षा का जो मानवीय पहलू है वो खो गया था और जो शिक्षा के द्वारा यांत्रिक मानव पैदा हो रहे थे, जो कि केवल उत्पन्न करने और कमाने के लिए बने थे।
यह महसूस किया गया कि कुछ मूल कौशल बच्चों में उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने व तंदुरुस्ती के लिए विकसित किए जाने चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यह महसूस किया कि कुछ मूल जो कौशल हैं जीवन जीने के लिए, वो बच्चों में उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, उनके हेल्थ को सही दिशा में ले जाने, हेल्थ को सही रखने व तंदुरुस्ती के लिए विकसित किए जाने चाहिए। और बच्चों की तंदुरुस्ती, बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए विकसित किए जाने चाहिए। तो WHO ने ऐसा महसूस किया कि कुछ मूल कौशल बच्चों में उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने व तंदुरुस्ती के लिए विकसित किए जाने चाहिए। जीवन कौशल अनुकूलक व सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताएं हैं। जो जीवन कौशल होते हैं ये अनुकूलक व सकारात्मक, जो जीवन कौशल होते हैं ये अनुकूलक मतलब सब अनुकूल रहे, और सकारात्मक पॉजिटिव व्यवहार के लिए क्षमताएं हैं। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव जो बिहेवियर है, उसके लिए क्षमताएं हैं। जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों व चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। जो जीवन कौशल होते हैं वो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की जो मांगे होती हैं और जो चुनौतियां होती हैं, जो प्रतिदिन के जीवन की जो मांग है और जो चुनौतियां हैं, उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। जो जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं? जो जीवन कौशल होते हैं वो अनुकूलक व सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताएं हैं। जो जीवन कौशल होते हैं ये अनुकूलक व सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताएं होती हैं। जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों, उनके दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उस पर दिन प्रतिदिन के जीवन की जो मांगे हैं और जो चुनौतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 ऐसे जीवन कौशल पहचाने हैं। WHO ने 10 ऐसे जीवन कौशल पहचाने हैं जिन पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बल देना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 10 ऐसे जीवन कौशल पे पहचान की है जिन पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बल देना चाहिए, उसमें जोर देना चाहिए। इन जीवन कौशलों का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये जो जीवन कौशल है इनका विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो जीवन कौशल है ये है स्व जागरूकता, पहले पे है स्व जागरूकता, स्वयं जागरूक हो बच्चा। समस्या समाधान, अपनी समस्या का खुद ही समाधान कर ले। निर्णय लेने की क्षमता हो बच्चे में। समालोचनात्मक सोच हो, बच्चे में समालोचनात्मक सोच हो, सृजनात्मक सोच हो, कुछ नए विचार प्रस्तुत करने की सोच हो। पारस्परिक संबंध हो, प्रभावी संप्रेषण हो, तदानुभूति हो, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव से जूझना। मैं आपको ये जो 10 जीवन कौशल WHO ने जो पहचाने हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन पर बल देना चाहिए। इन जीवन कौशलों का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये जो WHO ने 10 जीवन कौशल पहचाने हैं, इनका विकास करना शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। मैं जीवन कौशल आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहले पे है स्व जागरूकता, दूसरे पे समस्या समाधान, तीसरे पे निर्णय लेना, चौथे पे समालोचनात्मक सोच, पांचवें पे सृजनात्मक सोच, छठे पे पारस्परिक संबंध, सातवें पे प्रभावी संप्रेषण, आठवें पे तदानुभूति, नौवें पे भावनाओं पर नियंत्रण और 10वें पे तनाव से जूझना। मैं आपको बताना चाहूंगा PDPT के एग्जाम आने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि पे PDF के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं, वो PDF नोट्स मंगाने के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें अपना नाम और PDPT PDF नोट्स लिख के मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9411513974 पे। आपको ये जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। PDPT स्टडी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये जो वीडियो आपने देखा है इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत कम लाइक आते हैं वीडियो पे, तो वीडियो को कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो बताइएगा। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई आपका पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।